तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए, पहली वाली लेक्चर में हमने करा दिया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सब करा दिया था। लगभग इसमें तीन टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक हम लोगों का क्या होने वाला है। यहाँ पर टॉपिक क्या होने वाला है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि। एलसीएम और एक होता है, एक संख्या दिया रहेगा और दूसरा संख्या निकालना होगा। यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा, पहली संख्या या दूसरी संख्या बोलेगा निकालने के लिए। यानी कि यहाँ पर फार्मूला उसका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ एलसीएम। ये वाला टॉपिक को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बैंक में से कोई सा भी क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन एक क्या है, देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका 15, 12, 21 बोल रहा है 15 इंटू 12 इंटू 21 का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान है। और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, लसा मसा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको बोला किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर लिखिएगा 15, फिर यहाँ पर ऐसे करिएगा, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ पर इस प्रकार से करिएगा, और यहाँ पर लिखिएगा 21। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना है यहाँ पर। अब 15 जो है कितने की पहाड़ा में जा रहा है, 3 के पहाड़ा में जा रहा है। 15 के बार में 5 बार में जा रहा है। 5 कितने बार में जा रहा है, तो 5 नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 कितने बार में जा रहा है, यानी कि 2 के पहाड़ा में 6 बार में जा रहा है। और 21 तो 7 के पहाड़े में 3 बार में जा रहा है, यानी 3 के पहाड़े में 7 बार में जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ हुआ क्या। तो अब आगे तो कोई सा भी कटेगा नहीं, अरे यार ये वाला कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब तो आगे कोई कटेगा नहीं, तो अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ सबसे पहले निकालते हैं। एचसीएफ होता क्या है, इसमें और इसमें तीनों में अगर एक समान कॉमन दिखाई दे, अगर 2 है तो 2 तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 3 है। ठीक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी हम लोगों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए अगर मान लेते हैं कि 2 गो संख्या रहता कॉमन, एक 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर वाई द वे आपका आ गया, यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, और इसी में आपको गुना करके लिख देना होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारा एचसीएफ इतना आया है। चलिए अब हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इसको 3 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, लिखने के बाद अब 3 कोई नहीं लेना, कोई इसमें से 3 नहीं लेना। ठीक है, 5 है 5 लीजिए, गुन्ने 2 है 2 लीजिए, गुन्ने 2 है 2 लीजिए, हो गया। अब यहाँ पर 3 नहीं लेना, अब 7 लेना है। अब इस सबको गुना करा देंगे, तो गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 15 15 दूनी 30। ठीक है, और 30 दूनी 60 60 हो गया।
तो 60 में अगर 7 से कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 420 आएगा। 7×6 = 42, यानी 400 आपका 20 आया राइट आंसर। क्या आपको समझ में आया? यही आपका आंसर है। यहाँ पर अतः करके लिख सकते हैं। अतः करके कैसे लिखिएगा, अतः HCF बराबर कितना आया था, 3 आया था। और LCM बराबर कितना आया था, 420 आया था। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आपको चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए करिएगा क्या, आपको इस प्रकार से दिया रहेगा। इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा यहाँ पर क्या करना है, भाग लगाना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और लिखने के बाद आपको करना क्या है, इस सबको भाग देते जाइएगा इस सबको। जब अंतिम हो जाएगा भाग, मान लें कि वहाँ से नीचे नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे, अब हमको सबसे पहले HCF निकालेंगे। सबसे पहले HCF निकालेंगे, LCM नहीं। सबसे पहले HCF निकालेंगे और निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर HCF और LCM निकालने, अगर LCM निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले HCF को यहाँ पर लिख देंगे। HCF कितना था, 3 था। इस सब में 3 दिखाई दे रहा था, वो 3 को नहीं लेना है। अब जो फालतू दिखाई दे रहा था उसको हम लोग ले लिया और गुना करा दिया। आपका क्या हो गया, LCM हो गया। चीज़ें समझ में आई? चलिए तो अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और प्रैक्टिस के लिए आपको ले लेते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए एक और ले लेते हैं, 9, 22 और कितना ले लें, 26। ठीक है, आपका इस प्रकार से दिया गया है, इस फॉर्मेट में दिया गया है और बोला गया है इसमें कि आपका जो है HCF और LCM ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे और उसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से हम लोग बनाए थे, है ना। तो यहाँ पर लकीर खींचना है अभाज्य गुणनखंड की, यहाँ पर 22 देना है और यहाँ पर कितना देना है, यहाँ पर 26 देना है। 26 दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे भाग लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 3 बार में चल जाएगा, तो इसका अंत हो गया यहीं पर। अब इसको लगाएंगे तो ये, तो इसका भी अंत हो गया यहीं पर। अब इसका करेंगे तो इसका 2 बार में 6, 13 दूनी 26, तो इसका भी अंत हो गया यहीं पर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अब इसके आगे कट नहीं सकता है कोई में, तो कटेगा नहीं। तो अब हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। एकदम बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम में आसान पूछा जाएगा, इसमें नो डाउट। देखिए अब HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए आपको कॉमन देखना होता है कि इस सब में कॉमन क्या है। यहाँ पर 3 है, इसमें भी नहीं है 3, इसमें 2 है, इसमें भी 2। अगर 2 गो में कॉमन दिखाई देवे तो नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है। तो देखिए हम लोगों को कुछ इसमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो HCF आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दिखाई देवे तो HCF आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और अब LCM निकालेंगे, LCM। तो LCM निकालेंगे तो क्या, इस सबको अब लिख लेंगे 3 गुने 3, 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 11 गुने 22 और गुने 13। देखिए इस सब को लिख देना है। ठीक है, तो अगर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 9, 22, 26 को लिख सकते थे। तो अब गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुने 22। आप इसको भी लिख सकते थे क्योंकि इसका HCF जो है ना, HCF कितना है, 1 है, इसी के वजह से। तो 26। अब गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 22 में लगाते हैं 9 बार में, तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर 19। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 26 ले लगाएंगे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अब 26 ले लगाएंगे, 26 ले लगाएंगे। तो अब इसको 26 लगाते हैं तो 8 5 40 और 6 के 48, यानी यहाँ पर 4 और हासिल कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा 6 बार, तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, 54 और 4
54 4 58, तो 58 के 8, 5 हासिल। और यहाँ पर देखेंगे अब क्या है, 6 6 5 11। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 दूनी 16, तो 16 के 6 1 हासिल, 9 दूनी 18, 18 1 19, 2 1 3। देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो 14 के 4 1 हासिल, 10 1 11 1 हासिल, 4 क्या हो जाएगा, 4 1 5। तो इतना आपका क्या हो जाएगा, इतना आपका यहाँ पर HC क्या हो जाएगा, इस इतना आपका जो है LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर LCM बराबर कितना हो जाएगा, 51 48। सबसे पहले इसको चेक करने दीजिए, अगर गलती होगा तो नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इतना होगा। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रहा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और वो जो है आपका कंसेप्ट आपको पहले बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये वाला ऐसी होता है बस आपका बोर्ड एग्जाम में, लेकिन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताते हैं। यहाँ पर क्या, पहली संख्या का मतलब कोई सा भी संख्या, पहली संख्या हमें पता थोड़ी है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना में LCM। तो देखिए हम लोगों को क्या पता है, पहली संख्या यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं A और दूसरी संख्या को कह सकते हैं B, और बराबर HCF गुना LCM। इस प्रकार से इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मानना क्या है, इसको पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका एक क्वेश्चन बनाते हैं। आपका एक क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर था, देखिए 2 संख्याओं का क्रम क्या है, 2 संख्याओं का मसह कितना दिया गया है यहाँ पर, तो आपका मसह दिया गया है यानी कि HCF दिया गया है 23। ठीक है, और लसह दिया गया है क्या है 1449। तो यहाँ पर देखिए मसह आपका दिया गया है, मसह 23, लसह 1449। ठीक है, ये आपका लसह दिया गया है। और आपका जो है एक संख्या कितना है, पहली संख्या आपका जो है एक संख्या, यानी यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहली संख्या यानी इसे भी कहते हैं A कहते हैं, इसे A भी कहते हैं, यानी A कहते हैं। तो कितना है, 161 है। ये आपका जो है क्वेश्चन है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, हमको पहली संख्या भी दिया गया है, मसह भी दिया गया है, लसह भी दिया गया है, यानी HCF भी दिया गया है और LCM भी दिया गया है। तो अगर हम लोगों को पहली संख्या पता है, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, तो निकालना हम लोगों को क्या है, तो निकालना हम लोगों को है दूसरी संख्या। क्या निकालना है, दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या को निकालने के लिए इसी को हम लोग इसी पर बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या कौन है, B है। अगर ये वाला A है, A काची में है, गुन्ना में है, अगर A इधर चल जाएगा तो काची में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर B बराबर, इसको मिटाते हैं, B बराबर HCF गुने में LCM। बेर डॉट दे रहे हैं हम, बीच में देवे नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, HCF बटे में गुने में LCM, और बटे में क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा। अब इस सब का मान रख दीजिए। B का मान कितना था नहीं पता है, HCF का मान कितना है तो 23 है, 23 गुने में आपका कितना है
यहाँ पर एच क्या है एलसीएम का मान, तो यहाँ पर है 1449। और यहाँ पर पहली संख्या कितना था, तो पहली संख्या 161 था। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो ये 7 बार में चल जाएगा और ये तो हो जाएगा कितना 200। कितना भाग लगाएंगे इसको, तो भाग लगाएंगे तो देखिए कैसे भाग लगाते हैं। 14 14 49 49 है ना, 49। अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना 2 बार में जाएगा, 14 तो 14 गया 2 बार में। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे क्योंकि दो गो संख्या लगातार लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर 49 उतारेंगे। 49 यहाँ पर 7 बार में चल जाएगा 49, ठीक है। क्या हो जाएगा 7 बार में चल जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका राइट आंसर इतना हो जाएगा। देखिए भाग कैसा लगाए हम, आपको नहीं पता चला। 2 गो संख्या था, एक दान में 2 गो लेके गए हम। फिर एक ऊपर से संख्या उतारे 4, ठीक है 4 उतारे, तो 4 से नहीं जा रहा था 7, 7 से नहीं जा रहा था 4, तो क्या किया, दूसरा संख्या उतारने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जीरो बैठाया जाता। तो आपका कितना आ गया 207 आ गया। कितना आया 207 आ गया। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये जो है आपका 2 मार्क्स में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट वाली क्लास में आपको पता है क्या करेंगे, जो क्या कहते हैं उसको परिमेय संख्या वाला आपको कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब तो उतना नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपका वो वाला जो नेक्स्ट क्लास कराने वाले हैं तो वो वाला बहुत ही शानदार वाला होने वाला है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, तो अगर लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दीजिएगा। क्या करिएगा, लाइक करके और हमारे संस्था के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। संस्था के साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर केवल सब्सक्राइब करना होता है। क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। और सब्सक्राइब करिएगा, हमारे संस्था के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो और व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर नोट्स भी मिलते रहता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं और इसको एंड करते हैं। बस यही 2 टॉपिक था। अगर जितना भी क्वेश्चन आपको बनाना होगा क्वेश्चन बैंक से बना लीजिएगा, हम बता दिए, ठीक है। तो वंदे मातरम।